अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख जुमादुल ऊला मदीना की हिफाजत की तदबीर। शव्वाल सन 5 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिले कि कुरैश और यहूद मुताहिद होकर मदीना पर हमला करना चाहते हैं और मुसलमानों के वजूद को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा तलब किया तो उन्होंने मदीना में किला बंद होकर दिफाई जंग करने का इरादा जाहिर किया। उस मौके पर सलमान फारसी ने घुड़सवारों के हमलों से बचने के लिए खंदक खोदने का मशवरा दिया। हुजूर को यह राय पसंद आई और दुश्मन से हिफाजत के लिए मदीने के शिमाली मैदान और खुले हिस्से में खंदक खोदने का हुक्म दिया और बज़ाते खुद निशान लगाकर हर 10 सहाबा को खोदने के लिए 10-10 गज ज़मीन तकसीम फरमा दी। सहाबाए किराम शब व रोज़ खंदक की खुदाई में मसरूफ़ थे और उस दौरान एक सख्त चट्टान आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर उस पर 3 कुदाल मारी जिससे चट्टान रेज़ा रेज़ा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम, ईरान और यमन की फ़तह की खुशखबरी सुनाई। गर्ज 3000 जानिसार सहाबा ने 6 दिन में तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खोद कर तैयार कर दी। अल्लाह की कुदरत। मच्छर अल्लाह की छोटी सी मखलूक। मच्छर की ग़िज़ा अल्लाह ताला ने खून को बनाया है, इसलिए वह सूंड को बदनने में चुभकर खून चूसता है। उसको किसने बताया कि खाल और गोश्त के बीच में खून है? यकीनन यह उसको मालूम है। अगर मालूम ना होता तो इस तरह आकर ना बैठता। फिर उसकी हिम्मत व जुर्रत देखो कि कैसे खामोशी के साथ बदन पर आकर बैठ जाता है, फिर ज़रा सा सुबह हुआ तो उड़ जाता है। यह सारी सूझबूझ उसको किसने अता की है? यकीनन अल्लाह ताला ने। एक फ़र्ज़ के बारे में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज में अल्लाह के सामने अजीज़ बने हुए खड़े हुआ करो। फ़ायदा, अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताकत रखता हो तो उस पर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज को खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में इशा की नमाज में मसनून किरत। रसूलुल्लाह इशा की नमाज में वशम्सु वज़ुहाहा और इसी जैसी सूरतें पढ़ा करते थे। एक अहम अमल की फ़जीलत। सुबह व शाम को मस्जिद जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को या शाम को मस्जिद की तरफ जाता है तो सुबह व शाम जब भी वह मस्जिद की तरफ जाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतज़ाम फरमाते हैं। एक गुनाह के बारे में इज़ार लटकाने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक आदमी तकब्बुर के सबब अपना इज़ार लटकाने की वजह से ज़मीन में धंसा दिया गया, चुनांचे वह क़यामत तक ज़मीन में धंसता चला जाएगा। दुनिया के बारे में दुनिया ही को मकसद बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मकसद दुनिया बन जाए तो अल्लाह ताला उसके मामलात को बिखेर देता है और उसकी गुर्बत और मोहताजगी को उसकी आंखों के सामने कर देता है, जिससे वह हमेशा डरता रहता है और उसको दुनिया उतनी ही मिलती है जितना उसके मुकद्दर में है। और जिस आदमी का मकसद आखिरत हो तो अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देते हैं और उसके दिल को गनी यानी मुतमईन कर देते हैं और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। आखिरत के बारे में क़यामत में मुमिन व काफिर की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन क़यामत के दिन बहुत से चेहरे रोशन हंसते हुए खुशियाँ मनाते होंगे और बहुत से चेहरों पर उस दिन गर्द व गुबार पड़ी होगी और उन पर जिल्लत व रुसवाई छाई हुई होगी। या लोग मुनकिर व बदकार होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। इरकुन्नास का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरकुन्नास का इलाज अरबी बकरी दुम्बे की चर्बी से है, जिसे पिघलाया जाए, फिर उसके 3 हिस्से किए जाएं और रोज़ाना एक हिस्सा नहार मुँह पिया जाए। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। इस्लामी तारीख़। खंदक खोदने में सहाबा की कुर्बानी। सहाबाए किराम ने सख्त सर्दी,
बे सरो सामानी और फाका कशी के बावजूद पूरी हिम्मत के साथ खंदक खोदने का काम अंजाम दिया। हज़रत अबू तलहा ने भूख की शिद्दत से अपना पेट खोलकर दिखाया जिस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। यह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने देखा उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सवेरे सख्त सर्दी और भूख प्यास की हालत में सहाबा को खंदक खोदते देखकर यह दुआ दी, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरती फग़फिर ली अंसार वल मुहाजरत। तर्जमा अल्लाह असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, तू अंसार व मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। यह सुनकर सहाबा जोशे मोहब्बत में कहने लगे, नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदन अला जिहाद मा बक़ीना आबाद। तर्जमा हमने मरते दम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिहाद की बैत की। जब सहाबा इकराम को दौरान खंदक कोई रुकावट पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में अपना लुआब डालकर अल्लाह से दुआ फामिद और पानी छिड़क देते तो वह चट्टान रेत के तौदे की तरह नरम हो जाते। दुश्मन के आने से पहले अहले मदीना ने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा बकरियों के थनों में दूध भर आना। हज़रत अबू जंदरह बिन खैशना फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। मैं मेरी वालिदा और मेरी खाला की परवरिश में था। मैं जब बकरियां चराने जाता था तो मेरी खाला मुझसे कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी मत जाना, वह तुझे गुमराह कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं बकरियों लेकर घर से निकलता और बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चला जाता और इनकी बातें सुनता। जब मैं शाम को बकरियां लेकर वापस घर जाता तो मेरी खाला कहती कि बकरियों के थन क्यों खुश्क हैं, तो मैं कहता पता नहीं। दूसरे दिन भी यह कहा, तीसरे दिन भी मैं मामूल के मुताबिक बकरियों को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गया और इस्लाम कबूल कर लिया और साथ साथ मैंने अपनी खाला का और मेरी बकरियों का मामला हुजूर से बयान किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियां ले आओ। मैं लेकर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बकरियों के पेट और थनों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई तो सारी बकरियां मोटी हो गईं और थनों में दूध भर आया। जब शाम को मैं बकरियां लेकर घर आया तो खाला ने पूछा, क्या बात है? तो मैंने कहा, रोज़ाना जहाँ चराता था आज भी वहीं चराई, लेकिन मैं अपना वाक़या बयान करता हूँ। चुनांचे जब मैंने मेरी वालिदा और खाला के सामने सारा वाक़या बयान किया तो वह खुद कहने लगी, हमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। और मैं उनको ले गया और दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की एक फ़र्ज के बारे में अमानत का वापस करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि जिनकी अमानतें हैं उनको लौटा दो। फ़ायदा, अगर किसी ने किसी शख्स के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी हो तो मुतालबे के वक्त उसका अदा करना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, नेक औलाद के लिए दुआ। नेक और सालेह औलाद के लिए इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तर्जमा, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। एक अहम अमल की फजीलत, बाप के साथ अच्छा सलूक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप के साथ हुस्न सलूक का आला दर्जा यह है कि उसके चले जाने के बाद उसके ताल्लुकात रखने वालों के साथ हुस्न सलूक करें। कुफ्र करने वालों का नाकाम होना। एक गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग काफिर हो गए और उन्होंने औरों को भी अल्लाह के रास्ते में रोका और हिदायत ज़ाहिर होने के बाद अल्लाह के रसूल की मुखालफत की तो यह लोग अल्लाह के दीन को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ताला उनके तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा। दुनिया के बारे में, सिर्फ दुनिया की नेमतें मांगना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने आमाल के बदले में सिर्फ दुनिया के इनाम की ख्वाहिश रखता है तो यह उसकी नादानी है। उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम मौजूद है। लिहाजा अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें मांगो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनता और तुम्हारी नियतों को देखता है। आखिरत के बारे में, एक साथ जन्नत में जाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख अफराद एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। तिब्ब नबवी से इलाज, ज़बान पर मिसवाक करना।
हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे थे और मिसवाक को ज़बान पर रगड़ रहे थे और आ कर रहे थे। फ़ायदा इस तरह मिसवाक करने के ज़बान के आखिरी किनारे यानी हलक तक जाए फंसे हुए बलगम को निकालने और दूर करने में मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो। तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, फिर एक एक पत्थर और दरख्त के पास अल्लाह को याद करो, और जब तुम कोई बुरा काम कर बैठो तो उसके साथ ही अच्छा काम कर लिया करो। पोशीदा गुनाह के बदले पोशीदा नेकी और खुल्लम खुल्ला गुनाह के बदले खुल्लम खुल्ला नेकी कर लिया करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।